तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सब खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, ये जो भगोड़ी है, इसकी मैं कहानी आगे आपको रखता हूँ। तो मैं फिर से हाजिर हूँ हैदर भाई के सपोर्ट में। ना मैं हिंदू का सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं मुस्लिम का सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं हिंदुस्तान का सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक मजबूर और लाचार और बेबस पिता का सपोर्ट कर रहा हूँ दोस्तों। इसलिए कुछ भी मुझे बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा कि आप किसे बोल रहे हैं। तो मैं यही चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ये जो भगोड़ी है, ये जो मैडम है, भगोड़ी मैडम, ये इमोशनली लोगों का सिंपैथी पाना चाहती है। तो उससे क्या होगा, कानून तो इमोशनल को देखेगा नहीं। वो तो मेन चीज़ उसको है कि वो कानून अपने हिसाब से चलेगा और इमोशंस अपने जगह चलेगा। इंसानियत और सिंपैथी ये सब चीज़ होता नहीं है कानून के मामले में। कानून के मामले में एकदम सारा चीज़ स्ट्रिक्टली होता है। जो भी चीज़ होता है, सही गलत का जो भी फैसला होता है, वो बिल्कुल एकदम सबूतों के आधार पर, बयानों के आधार पर और विटनेस के आधार पर सारा फैसला होता है दोस्तों। तो ये जो है कार्ड खेल रही इमोशनल वाला, इमोशनल कार्ड खेलने से क्या होगा बताइए। इसमें कुछ होने जाना तो है नहीं, लेकिन ये मैडम है कि इमोशनल ड्रामा खेल रही है। इससे क्या होगा दोस्तों बताइए। ये मैडम दिखा रही है कि हम प्रेग्नेंट हैं, है ना। और इतने दिन से सुना रही थी, हर महीने उसका होता था कि हाँ खुशखबरी आने वाला, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है और एक बच्चा सचिन के साथ भी मेरा होगा, क्योंकि हमारे प्यार की निशानी एक है तो वो हमारी होनी चाहिए, प्यार की निशानी एक होगी। तो ये प्यार की जो निशानी है, ये अब जब कानून का जो शिकंजा है कसता हुआ नज़र आ रहा है, तो प्रेगनेंसी का रिपोर्ट भी आ रहा है। और प्रेगनेंसी का रिपोर्ट किसका है, तो इसका खुद का नहीं, पड़ोसियों से मांग के दिखा रही है कि हाँ ये मेरा प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट पता है, ये 2014 का है, जो रिपोर्ट 2024 में पेश कर रही है। तो ये एपी सिंह का तो आप लोग जान ही गए कि ये एपी सिंह इनके साथ क्या कर रहा था, क्या गेम खेल रहा था। एपी सिंह झूठ मूठ का इन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। वकील हैं, वकील वाला तो कोई काम किया नहीं है। एक भी केस इन्होंने जीता ही नहीं, एक भी केस अपने जीवन काल में जीता नहीं। और हमको लगता है ये फेक वकील है, वकील भी सही है नहीं, फेक वकील है। क्योंकि ये कभी वकालत वाला या कोई लॉयर वाला या प्रोफेशनल कोई भी आप देख लीजिएगा, कहीं भी प्रोफेशनल इसका मुंह से कोई भी बात नहीं निकला है कि ये प्रोफेशनल है। आपको प्रोफेशनल लोगों में एक अलग चीज़ होती है, अलग उनका ऑरा होता है, अलग उनका बोलने का स्टाइल होता है। पर इस बंदे का कुछ भी नहीं है जो आपका लगेगा कि ये बंदा ओरिजिनल है, ये वो लॉयर है। लॉयर का कोई भी पॉइंट आपको दिखेगा नहीं। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाला ये करेगा, कंट्रोवर्सी करने का ये प्रयास करेगा कि हाँ ये सीमा हिंदू हो गई है और सीमा अपने बच्चों को ये हिंदू बना रही है, इसीलिए हैदर सामने आया है और हैदर का ये हो रहा है, वो हो रहा है। सीमा एक मुस्लिम होकर के हिंदू रिलीजन को फॉलो कर रही है, बच्चों से फॉलो करवा रही है और अयोध्या जाएगी और मथुरा जाएगी, काशी जाएगी, इसीलिए पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम हो रहा है। ये इन लोगों का ही जो मुस्लिम का जो है कट्टरपंथी इन लोगों का ये सामने आ रहा है, इसीलिए ये जो है इस तरह से हैदर भाई सामने आ रहे हैं और अपने बच्चों का डिमांड कर रहे हैं। इन्हें अपने बच्चों से बिल्कुल भी प्यार नहीं था, कभी प्यार नहीं किया, कभी इनको 4 साल उसका भी याद नहीं किया, कभी कोई फ़ोटो नहीं रखा, ये सारी चीज़ें ये लोग बोलते रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या सीमा इतनी बेवकूफ़ है जो दुबई तक का सफ़र करती है, नेपाल सफ़र करती है, फिर इंडिया आ जाती है, वो भी इलीगल, आधार कार्ड बनवाती है इलीगल, नेपाल आती है इलीगल, शादी का भी वो भी इलीगल, उसका भी कोई प्रूफ नहीं है। फ़ोटो रेंस क्या होगा, फ़ोटो रेंस मान जाएगा लोग कि हाँ ये मैरिड है, सचिन से शादी कर चुकी है। और ये भी है
कि वो पाकिस्तान में शादीशुदा थी, यहाँ आ गई तो फिर कुंवारी हो गई और फिर शादी कर ली। इसका कैरेक्टर खुद इसको समझ में नहीं आता होगा तो हमें कैसे समझ में आएगा। आखिर ये चाहती क्या है, आखिर ये करती क्या है यार, समझ में नहीं आता। ये क्या भला है, पूरा हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, सबको हिला के रखी हुई है। आई भी है और सबूत नहीं है। अगर ये प्यार के लिए आई है तो प्यार भी ऐसा जगह पर जहाँ पर प्यार तो क्या, वहाँ पर कोई मक्खी भी ना भिन भिनाए। ये कैसे भिन भिनाते हुए आ गई लप्पू के पास। और अगर ये बोलती है कि मुझे पाकिस्तान में फ्रीडम नहीं था, घर में रहती थी, तो इसका पति जब बाहर था तो इसका घर का राशन कौन लाता होगा। और ये डांस करने के लिए क्या स्टेज इसके घर पे लगाया जाता था। कैसा आज़ादी के लिए ये पाकिस्तान को बुरा भला बोल रही है। कैसा आज़ादी चाहिए था। बुर्का पहन के तो नाच नहीं रही थी। हर बात में इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है ये बंदी, ये अपने ही झूठ में फंस जाती है। कुछ सच बोल दिया होता तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होता। हर चीज़ में झूठ और फरेब, झूठ का ना कभी पैर नहीं होता, उड़ते रहता है, उड़ते रहता है। झूठ को कितना भी आप सच बनाने की कोशिश करो, भाई झूठ तो झूठ है, वो कभी सच हो नहीं सकता। फिर ये क्यों पागलपंती करते रहती है। इतनी उम्र की हो गई है, इसके पास अकल नहीं है क्या। अकल तो बहुत है जहाँ तक हमको पता है, लेकिन बेअकल जैसे हरकतें क्यों करती है। और ये रात रात को अचानक से जाग जाती है, अचानक से कभी रोने वाला वीडियो बनाती है, कभी हंसने वाला वीडियो बनाती है, कभी नाच नाच के वीडियो बनाती है। इसका मानसिक स्थिति ख़राब हो रहा है कि क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ तो। इसका लगता है मानसिक स्थिति ही ख़राब हो रहा है। अब देखिएगा कानून अब कब तक ये इनके ऊपर कार्रवाई करता है और इनको अपने घेरे में लेता है। ये तो सब कानून के ऊपर है। और हमारे देश का कानून तो आप जानते ही हैं, बताना क्या है। हमारे देश का कानून बहुत ढील ढाल वाला है। कोई भी फैसला आपको, अगर कोई भी फैसला हो ना, एक जन्म कम पड़ता है उस फैसले को अमल करने में। इसीलिए सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं, इसीलिए इस तरह से होता है, इसीलिए इलीगल चीज़ होता है। कितना बड़ा से बड़ा क्राइम किया हुआ हो, हमारे देश में सज़ा नहीं मिलता, रहम ही मिल जाता है, सिंपैथी भी मिल जाता है, और धर्मशाला समझ के इसीलिए लोग टपक पड़ते हैं। वो तो भला हो मोमिन मलिक जी का कि वो इस केस में कूदे, नहीं तो ये तो एपी टोपी पहना के सबको उल्लू बना के रखते हैं कि हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। सीमा तो ऐसे ही 40 साल की हो गई, और थोड़ा दिन निकाल लेती तो हो ही जाता। और रही सिटीजनशिप के लिए, तो सिटीजनशिप के लिए किसी भी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तब जा कर के सोचा जाता है कि इनको सिटीजनशिप भारत का दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो और उसके लिए भी पहले था कि 10 साल आप रह रहे हैं भारत में, तो अब थोड़ा कम कर दिया गया है, समथिंग 7 साल है अभी। तो 7 साल आप अच्छे तरीके से हैं, बिना कोई गलत काम किए हुए, बिना कोई माने कानून के साथ में रह करके, कानून को निभा करके, कानून के दायरे में रह करके सारा काम किए हों, कानून की नज़र में आप गलत नहीं हो, तब जा करके मिलता है। इतना आसानी से आधार कार्ड नहीं सुधरता है, तो इसको नागरिकता कैसे मिल जाएगा।
और ये टोपी सिंह दिलवा देगा क्या? इसका तो खुद का पता नहीं है कि ये वकील है कि नहीं है। आप इसको पूछोगे आप वकील हो, तो उसको खुद नहीं पता होगा, खुद नहीं बता पाएगा कि मैं वकील हूँ। और ये चला था सीमा का केस लड़ना, इतना हाई प्रोफाइल केस को ये बता रहा था कि हम इसका वकील हैं, तो ये हैं तो वो हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों, जैसे कि सब्जी होती है ना, आलू मिलाओ, टमाटर मिलाओ, बैगन मिलाओ, सबको सब्जी बना दो और खा जाओ, यही समझ लिए थे ये लोग भारत के कानून को। और हाँ, इसीलिए समझे थे क्योंकि हमारा देश में जो कानून है बहुत मतलब लचीला है, इतना ज़्यादा ये नहीं है कि किसी को मतलब बहुत ज़्यादा उसको ये करे, बहुत स्ट्रिक्टली नहीं ये होता है कहीं कहीं पर, लेकिन हर जगह पर नहीं होता है। और क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी चीज़ ये जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत पेचीदा टाइप से होता है, वो बन नहीं पाता है, उसके बाद भी इतना सारे लफड़े होते हैं। फिर ये कैसे इतना आसानी से सोच ली कि हम लोग सिटीजन हम लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग घुसपैठिए घुसते रहते हैं ना, आए दिन। झारखंड में देखिएगा, एक मैकलुस्कीगंज है कोई जगह है, वहाँ से बांग्लादेशी बहुत सारे हर रोज़ हज़ारों की न्यूज़ आती रहती है, तो वहाँ से घुसते रहते हैं। और आजकल तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे कबाड़े वाले आते रहते हैं, तो सबको पूछिएगा तो सब बंगाली बोलेंगे। बंगाली कहाँ बोलेंगे? तो बंगाली से जब आता है, इसका मतलब सब बांग्लादेश का होता है, बांग्लादेश से आता है, वो पानी के रास्ते से आ जाता है और यहाँ पर आकर के सारा चीज़ बन जाता है। तो इसी तरह से सीमा ने भी सोचा होगा कि यहाँ तो बहुत लचीला है, यहाँ पर आराम से आकर के रह जाएंगे, खप जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन गलती हुआ कि ये लोग कोर्ट मैरिज करने गया और पकड़ा गया तब जा कर के इनका राज खुला। अगर राज ये नहीं खुला होता तो ये खप जाती, पता ही नहीं चलता। जैसे पानी में शक्कर घुल जाता है ना, वैसे ही घुल जाती, पता ही नहीं चलता। और ये तो पहले ही बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुकी है, घुल चुकी है, तो बिल्कुल भी इंसान को पता नहीं चलता कौन है नहीं है। तो रखते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इस भगोड़ी का कहानी बोलते बोलते तो क्या बोलें दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अगर पसंद आता है और मैं आप लोग भी हैदर भाई का सपोर्ट कर रहे हैं, इंसानियत का सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। पसंद नहीं आएगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, डज़ नॉट मैटर। तो दोस्तों भाई को सपोर्ट कीजिए, यानी कि मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूँ, अच्छी न्यूज़ देता रहूँ।